हेलो दोस्तों, योगेश यार। इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये बिग बैंग से पहले कैसा दिखता था और क्या हम इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवालों में से कुछ खास हैं जो वैज्ञानिकों के लिए एक लंबे समय से चैलेंज बनते आए हैं। इनके जवाब खोजने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स और मिशंस भी लॉन्च किए गए ताकि हम अपने ब्रह्मांड की क्रिएशन के बारे में बेहतर ढंग से जान सकें। लेकिन टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस की वजह से इन सवालों के जवाब हमें नहीं मिल पाए। वैज्ञानिकों को इन टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन को कहीं पीछे छोड़ते एक मैसिव टेलीस्कोप को बनाने में कई दशक लगे। यहाँ बात हो रही है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। ये टेलीस्कोप हमारी मदद ब्रह्मांड की क्रिएशन को समझने में करेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये ऐसा कुछ कर पाने के काबिल होगा? 25 दिसंबर 2021 को एक स्ट्रेसफुल लॉन्च के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने मिशन को शुरू कर चुका है। $10 बिलियन की ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी नासा द्वारा बनाया गया सबसे विशाल और सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है, जो कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते हुए ब्रह्मांड की हिस्ट्री के बारे में जानेगा। बिग बैंग से लेकर एलियन एक्सोप्लैनेट के निर्माण और इससे भी कहीं आगे तक। ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी नासा द्वारा बनाया गया सबसे बेहतरीन स्पेस टेलीस्कोप है, जिसे हबल की तरह बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट से लैस किया गया है, जिससे ब्रह्मांड को गहराई से जान पाए। हाउ बैक इन टाइम कैन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सी? आपने ये जरूर सुना होगा कि ये टेलीस्कोप एक टाइम मशीन भी है, जो हमारी मदद समय में पीछे देखने में करेगा। लेकिन कितना पीछे तक, इसका जवाब शायद आपके पास नहीं होगा। तो ये स्पेस टेलीस्कोप आज से 13.5 बिलियन साल पीछे तक देख पाने के काबिल होगा, जिसकी मदद से ये कुछ सबसे पहली गैलेक्सी से आती लाइट को भी देख पाएगा। हमारे ब्रह्मांड की कॉस्मिक हिस्ट्री का एक ऐसा अनदेखा पीरियड जिसने आज के हमारे ब्रह्मांड को शेप दी है। अगर नासा के इस स्पेस टेलीस्कोप के बारे में माने तो इसे ब्रह्मांड की बिगनिंग को देखने के लिए डिजाइन नहीं किया गया, बल्कि इसे ब्रह्मांड की कॉस्मिक हिस्ट्री के ऐसे पीरियड को देखने के लिए बनाया गया है जिसे हमने आज तक नहीं देखा या जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन फंक्शंस को कर पाएगा और ये कई हजार लाइट ईयर्स तक कैसे देख पाएगा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक कॉस्मिक टाइम मशीन है जो बिग बैंग के 100 मिलियन साल बाद की गैलेक्सीज और सितारों को देख पाएगा। इसीलिए ये स्पेस टेलीस्कोप हबल के मुकाबले लंबे वेवलेंथ को कवर करेगा, जो कि इसकी सेंसिटिविटी को बेहद इंक्रीज कर देंगे। नासा के अनुसार ये लंबी वेवलेंथ इसे समय में और पीछे तक देखने में मदद करेंगी, जिससे ये ब्रह्मांड की पहली गैलेक्सीज को भी देख पाने के काबिल होगा। जॉन मैथर इस मिशन के सीनियर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट। उनका कहना है कि ये स्पेस टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि अगर आप एक बम्बलबी हो, यानी कि एक मधुमक्खी जो इस टेलीस्कोप से 2,40,000 मील दूर हो, तो हम इससे आपके हीट सिग्नेचर को भी देख पाएंगे। ये दूरी उतनी ही दूरी है जिससे हमारा चांद हमारी पृथ्वी को ऑर्बिट करता है, यानी कि इस टेलीस्कोप से कुछ सेंटीमीटर्स की एक बॉडी को चांद जितनी दूरी से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाउ दिस इवन पॉसिबल? इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 4 इंस्ट्रूमेंट के साथ इक्विप किया गया है, जो इसे विजिबल, नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ में ऑब्जर्व करने में मदद करेंगे। ये इंफ्रारेड लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से लंबी रहती है। पॉल गेथनर, जो इस टेलीस्कोप के टेक्निकल डेप्यूटी मैनेजर हैं, उनका कहना है कि इस स्पेस टेलीस्कोप के इंफ्रारेड वेवलेंथ में स्टडी करने के कई रीजंस हैं। पहला कि यूवी और विजिबल लाइट को ब्रह्मांड के पहले चमकीले ऑब्जेक्ट्स द्वारा रिलीज किया गया है जब वो बेहद ही नए थे, लेकिन तब से अब तक हुए ब्रह्मांड के फैलाव की वजह से वो लाइट अब हमारे पास इंफ्रारेड लाइट की फॉर्म में पहुंच रही है, लगभग 13 बिलियन सालों बाद। दूसरा के सितारों और प्लैनेट्स का निर्माण गैस और डस्ट के क्लाउड में होता है, जो हमें इनमें विजिबल लाइट में देखने से रोकते हैं, लेकिन इन बादलों के अंदर हम इंफ्रारेड लाइट की मदद से देख पाते हैं, जो कि इसे आसानी से पेनिट्रेट कर पाती है। हालांकि ये हमें अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे सिंपल हाइड्रोजन और हीलियम से हमारे आज के ब्रह्मांड में बदला।
लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टाइम में पीछे ऐसे पीरियड को भी देख पाएगा जिसे हमने आज तक नहीं देखा। स्पेस की एक ऐसी रेल्म जो हमसे छिपी रही थी। खैर, इन सवालों के बड़े बड़े जवाब खोजने से पहले ये स्पेस टेलीस्कोप अल्ट्रा डीप नियर इंफ्रारेड सर्वे को अंजाम देगा ताकि ये ब्रह्मांड की पहली गैलेक्सीज को खोज पाए। इस तरह से ये स्पेस टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड और हमारी एग्जिस्टेंस से जुड़े सवालों के जवाबों को भी खोजेगा। जॉन का कहना है कि हम इस टेलीस्कोप के साथ क्या करेंगे। हम इसके साथ ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे जिसे हम देख पाने के काबिल होंगे। हम इससे ये भी जान पाएंगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। इसी के साथ बिग बैंग आखिर वो कैसे हुआ था, इसके भी रहस्यों को जान पाएंगे। उनका कहना है कि हमारे पास आइडियाज हैं, हमारे पास प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि ये स्पेस टेलीस्कोप कौन से सवालों और कौन सी मिस्ट्रीज को खोजेगा। इस सवाल के जवाब के करीब पहुंचने के लिए हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साइंस मिशन को 4 सेक्टर्स में बांटते हैं। साइंस मिशन इन 4 सेक्टर्स। First, light and reionization, assembly of galaxies, birth of star and protoplanetary system, planets and origin of life। यहाँ पर फर्स्ट लाइट से हमारा मतलब है बिग बैंग के बाद की यूनिवर्स की अर्ली स्टेज, जब ब्रह्मांड बना था जैसा आज हम इसे जानते हैं। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स अपनी अर्ली स्टेज में पार्टिकल्स का समुद्र था और ब्रह्मांड की पहली लाइट तब तक नहीं बन पाई थी जब तक कि ये इन पार्टिकल्स के मूव करने लायक ठंडा नहीं हो गया। ये स्पेस टेलीस्कोप ये सब को जानने के साथ ही इसका भी पता लगाएगा कि पहले सितारे के बनने के बाद ब्रह्मांड में क्या बदलाव आया था। इस पीरियड को आज हम इपॉच ऑफ रीआयोनाइजेशन कहते हैं। इसका अगला स्टेप होगा इलिप्टिकल गैलेक्सीज की स्पाइरल आर्म्स में गैस की असेंबली को देखना, जिन्हें आज हम अलग अलग शेप में देख पाते हैं। ये इलिप्टिकल गैलेक्सीज जो आज हमें अलग अलग शेप में दिखाई देती हैं, ये कई बिलियन सालों की एवोल्यूशन के बाद ऐसी बनी हैं। और इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का एक मिशन इन अर्लीस्ट गैलेक्सीज की डेवलपमेंट की स्टडी करना है ताकि इन्हें बेहतर ढंग से समझा जा पाए। वैज्ञानिक आज भी इन चीजों को समझने में लगे हैं कि आखिर इन गैलेक्सीज में इतनी डाइवर्सिटी कैसे आई और इनका निर्माण और डेवलप होने की प्रोसेस कैसी है। इस नए स्पेस टेलीस्कोप की इंफ्रारेड सेंसिटिविटी वैज्ञानिकों की मदद सबसे पुरानी धुंधली गैलेक्सीज को देखने के साथ ही इन्हें आज की बड़ी स्पाइरल और इलिप्टिकल गैलेक्सी से कंपेयर करने में करेगी, जो वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद करेगा कि आखिर गैलेक्सीज कैसे बिलियन सालों के दौरान असेंबल और डेवलप होती है। ईगल नेबुला का पिलर ऑफ क्रिएशन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर गैस क्लाउड में सितारे बनते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं तो इनका रेडिएशन प्रेशर उस गैस क्लाउड को दूर कर देता है। इन गैस क्लाउड के बीच देखना बेहद ही चैलेंजिंग है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इंफ्रारेड विजन इसे हीट के सोर्स जैसे इस क्लाउड में बने सितारों को देखने में मदद करेगा। चौथा और सबसे जरूरी सेक्शन, एक्सोप्लैनेट्स को पिछले कुछ दशकों में बड़े नंबर में खोजा गया है, खासकर नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने। हालांकि इस नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सेंसर्स इसे केपलर से कहीं ज्यादा डिटेल में इस एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करने में मदद करेंगे, जिसमें ये उनके एटमॉस्फेयर की इमेजिंग कर पाने में भी सक्षम होगा। इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की अंडरस्टैंडिंग और क्रिएशन वैज्ञानिकों की मदद ये पता लगाने में करेगी कि क्या वो ग्रह रहने लायक हैं या नहीं। पॉसिबिलिटी, नासा डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि ये वंस इन ए जनरेशन इवेंट है। नासा इसी तरह से पॉसिबिलिटी की बाउंड्रीज को आगे पुश करता रहेगा। कई सेंचुरी से लोगों ने आसमान में देखकर इन सवालों को हल करने की कोशिश की है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी और क्या पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड की गहराई से पर्दे उठाते हुए हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन को हमारे सामने रखेगा। ये स्पेस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स की ऑब्जर्वेशंस पहले से टेस्टेड ट्रांजिट मेथड की मदद से करेगा, जिस दौरान ये किसी सितारे से आने वाली रोशनी में एक सडन गिरावट को देखेगा जो इस सितारे के आगे से निकलने वाले किसी ग्रह की वजह से होगी। इस ग्रह का पता लगने के बाद रेडियल वेलोसिटी मेथड से वैज्ञानिक उसके मास का पता लगाएंगे, जिसके लिए वो उस तारे पर इस ग्रह के ग्रेविटेशनल इफेक्ट को स्टडी करेंगे।
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन से वैज्ञानिक उस एक्सोप्लैनेट पर सीजन्स, उसकी वेजिटेशन, रोटेशन और वेदर और इस पर एलियन लाइफ के वेरियस सिग्नेचर्स को भी खोज पाएंगे। इसी के साथ ये स्पेस टेलीस्कोप कॉमेट्स और ऐसी आइसी बॉडीज के बारे में भी बहुत कुछ पता लगा पाएगा। कॉमेट और कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट से मिले क्लूज हमारी मदद अर्थ की फॉर्मेशन और सोलर सिस्टम की एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ जानने में करेंगे। इस स्पेस टेलीस्कोप का फायदा केवल हम ही नहीं बल्कि नासा के और भी मिशंस अपनी ऑब्जर्वेशंस के दौरान उठाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक मास्टरपीस है और ये कुछ ऐसा है जिसे पहले कभी बनाया नहीं गया। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जल्द ही हमारी एस्ट्रोनॉमी के फील्ड को रेवोल्यूशनाइज करने के साथ ही हमारे ब्रह्मांड की समझ को पूरी तरह से बदलने वाला है। आपका क्या कहना है इस मिशन के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।